हम इस मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर में सिर्फ हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक्स पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है हर पॉइंट ऑफ व्यू से। इसे जानना एक नॉर्मल इंसान के लिए ज़रूरी है, कोई भी इसके बारे में सीख सकता है और ये काफ़ी यूज आते हैं एग्रीकल्चर फील्ड में। तो मेथड टू स्टडी द मिनरल रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट, इसमें क्या है। In 1816, Julius von Sachs, a prominent German botanist, demonstrated for the first time that plant could be grown to maturity in defined nutrient solution in complete absence of soil. 1860 में जूलियस वॉन सैक्स नाम के जर्मन बॉटनिस्ट थे, जिन्होंने डेमोन्स्ट्रेट करा था फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट, जिसमें बताया था कि कोई भी प्लांट जो होता है एक मैच्योरिटी तक ग्रो कर सकता है इजीली न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में, जो कि बिना जिसमें सॉइल का कोई भी प्रेजेंस नहीं हो, कम्प्लीटली एब्सेंस ऑफ सॉइल। और इस टेक्निक्स को दिस टेक्निक्स ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स इन न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, और इस टेक्निक्स को जिसमें न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में कोई भी प्लांट्स ग्रो करता है, उसको हम हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक्स बोलते हैं। Since then, number of improvised method has been employed to try and determine the mineral nutrients essential for the plants. इसके बाद से देखा गया बहुत सारे इम्प्रोवाइज मेथड को यूज करके, जिससे देखा गया कि डिटरमाइन किया गया मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स जो कि एसेंशियल हो प्लांट्स के लिए, उसको चेक करा गया इस टेक्निक से। द एसेंस ऑफ ऑल दिस मेथड्स इन्वॉल्व्स द कल्चर ऑफ प्लांट्स इन सॉइल फ्री डिफाइंड मिनरल सॉल्यूशन। इस मेथड को करने का यही मतलब था कि प्लांट्स को ग्रो कराया जाए सॉइल फ्री डिफाइंड मिनरल सॉल्यूशन में, सॉइल फ्री हो और मिनरल सॉल्यूशन में इजीली ग्रो कराया जा सके बिना सॉइल के। ये मेथड जो होता है रिक्वायर्ड होता है मेथड को प्यूरिफाइड वाटर और मिनरल न्यूट्रिएंट सॉल्ट्स। कैन यू एक्सप्लेन वाई दिस सो इसेंशियल? क्या आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं क्यों ये एसेंशियल होता है? आफ्टर सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट इन विच द रूट्स ऑफ द प्लांट्स वेर इमर्ज इन न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन एंड wherein an elements was added, substituted, removed or given in varied concentration in mineral solution, तो बताया गया सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट के बाद देखा गया कि रूट्स जो होता है उसको सबमर्ज करा गया, मतलब इमर्ज करा गया रूट्स को किस में, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में, जहाँ के एलिमेंट्स को ऐड करा जाता था, रिमूव करा जाता था और अलग अलग प्रकार के कंसंट्रेशन दिए जाते थे। तो आगे हम बताते हैं जो कि सुटेबल होते थे प्लांट ग्रोथ के लिए और उसे अपटोन करते थे। बाय दिस मेथड एसेंशियल एलिमेंट्स वेर आइडेंटिफाइड एंड देयर डिपेंडेंसी सिम्टम्स डिस्कवर। इस मेथड से एसेंशियल एलिमेंट्स जो होते हैं उन्हें आइडेंटिफाई करा जा सकता है और डिफिशियंसी सिम्टम डिस्कवर करा जा सकता है। हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक्स जो होते हैं वो सक्सेसफुली एम्प्लॉयड होता है, एक ऐसा टेक्निक है जो कि कमर्शियल प्रोडक्शन करवाता है वेजिटेबल का, जैसे कि टोमेटो का और सीडलेस कुकुम्बर का और लेट्यूस का। इट मस्ट बी एम्फसाइज दैट द न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन मस्ट बी एडेक्वेटली एरेटेड टू ऑब्टेन द ऑप्टिमम ग्रोथ। ये हमें दिमाग में ये हमें जानना चाहिए कि न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन जो होता है मस्टली एडेक्वेट होता है, एरेटेड और ऑब्टेन करने के लिए न्यूट्रिएंट जितना भी ज़रूरी होता है वो ऑप्टिमम ग्रोथ करने के लिए न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। What would happen if solution were poorly aerated? क्या होगा अगर सॉल्यूशन में पुअरली सॉल्यूशन हो? तो डायग्रामेटिक वेन्स ऑफ द हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक इज गिवन बिलो। तो यहाँ पे दिखाया गया डायग्रामेटिक जो भी मतलब पिक्चर है उसे दिखाया गया है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, एसेंशियल मिनरल्स के बारे में, जैसे कि मोस्ट ऑफ द मिनरल्स प्रेजेंट इन सॉइल्स कैन एंटर प्लांट्स थ्रू द रूट्स। जितने भी मिनरल्स, ज़्यादातर मिनरल्स होते हैं रूट्स से इंटर करते हैं प्लांट्स में। इनफैक्ट मोर देन 60 एलिमेंट्स ऑफ 105 डिस्कवर्ड सो फार एंड फाउंड इन डिफरेंट प्लांट्स। इनफैक्ट देखा गया कि 60 से ज़्यादा एलिमेंट जो है 105 से डिस्कवर्ड हुए थे, उसमें सब ज़्यादातर जो है विभिन्न प्रकार के प्लांट्स में पाए गए। सम प्लांट्स स्पेसी एक्यूमुलेट सेलेनियम, कुछ प्लांट्स स्पेसीज जो होते हैं एक्यूमुलेट करते हैं सेलेनियम को और कुछ गोल्ड को, पहले दूसरे प्लांट्स जो होता है ग्रोइंग नियर द न्यूक्लियर टेस्ट साइट टेक अप रेडियो एक्टिव स्ट्रॉन्सियम। अच्छा, तो दूसरे प्लांट्स जो कि न्यूक्लियर टेस्ट साइट्स के पास ग्रो करते हैं वो रेडियो एक्टिव स्ट्रॉन्सियम को ऑब्जर्व कर रहते हैं। ये टेक्निक जो होता है, दे आर द टेक्निक्स दैट्स आर एबल टू डिटेक्ट द मिनरल इवन एट वेरी लो कंसंट्रेशन। कुछ टेक्निक्स होते हैं जो कि इजिली डिटेक्ट कर सकते हैं मिनरल को लो कंसंट्रेशन पे। और द क्वेश्चन इज वेदर all the diverse minerals elements present in plants
ये क्वेश्चन है कि जितने भी डाइवर्स मिनरल एलिमेंट्स होते हैं प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स में, जैसे कि एग्जांपल गोल्ड, सेलेनियम मेंशन्ड होता है अबव एंड रियली नेसेसरी फॉर प्लांट्स, और नेसेसरी होते हैं प्लांट्स के लिए। हाउ डू वी डिसाइड द एसेंशियल फॉर प्लांट्स एंड नॉट? तो हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि ये एसेंशियल है प्लांट्स के लिए या नहीं? तो ये क्राइटेरिया होता है। तो मेनली हम अभी हाइड्रोपोनिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोपोनिक्स के बारे में बता देंगे। तो आइए, हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक्स का प्रोसेस दिया हुआ न्यूट्रेंट सॉल्यूशन है, इसमें कोई सॉइल नहीं है, और ये पंप है। न्यूट्रेंट सॉल्यूशन में ये मतलब यहाँ से न्यूट्रेंट्स इसके थ्रू जा रहा है, इस पंप के थ्रू, इसमें पाइप में, और ये प्लांट को लगा दिया गया, तो ये इजीली ग्रो हो रहा है। ये साइकिल चलते रहता है, पहले इससे जाता है पंप से इस पाइप में, फिर इधर से इस बॉटल मतलब जो भी है बॉक्स में आता है, तो ये साइकिल चलता है। हाइड्रोपोनिक प्लांट्स प्रोडक्शन दिखाया गया है। प्लांट्स आर ग्रोन इन ए ट्यूब एंड थ्रू प्लेस्ड ए स्लाइटली इंक्लाइन। प्लांट्स जो होता है ग्रो करा जा रहा है ट्यूब में, जो कि प्लेस करा गया स्लाइटली इंक्लाइन में, बताया गया है। पंप सर्कुलेट्स न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन फ्रॉम रिजर्वायर टू द एलिवेटेड एंड ऑफ द ट्यूब। बताया जा रहा है कि पंप जो होता है सर्कुलेट करता है न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन को रिजर्वायर से एलिवेटेड एंड पे, जो इस पाइप में ट्यूब के। द सॉल्यूशन फ्लोज डाउन द ट्यूब एंड रिटर्न्स टू द रिजर्वायर ड्यू टू द ग्रेविटी। सॉल्यूशन फ्लो करता है ट्यूब में और रिटर्न्स हो जाता है रिजर्वायर में ग्रेविटी की वजह से। इंसेट shows a plant whose roots are continuously bathed in aerated nutrient solution। इस ये शो करता है, इंसेट जो होता है, ये शो करता है कि प्लांट रूट्स जो होता है कंटिन्यूसली क्या होता है, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इसमें मिलते रहते हैं, इसके वजह से इसे न्यूट्रिएंट्स काफ़ी प्रॉपर मिलता है। द एरो इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। ये एरो जो है इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन फ्लो का, और ये बताया गया है कि ऐसे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं सभी प्लांट्स को। तो ये है हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक्स के बारे में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट था एग्रीकल्चरल व्यू से।